मैं सुधांशु कुमार शुभम आज आप लोगों को अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस बताऊंगा। यह पॉलिटिकल साइंस आपका क्लास 12 का है। बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर 1 दो ध्रुवीयताओं का अंत। फर्स्ट चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। उसके बारे में हम लोग इस कक्षा में पढ़ेंगे। पहले यह जान ले कि हमारे पाठ्य पुस्तक जो है पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान में दो बुक है 12th में। एक स्वतंत्र भारत और एक समकालीन विश्व का इतिहास। एक स्वतंत्र भारत का इतिहास और एक समकालीन विश्व का इतिहास। तो समकालीन वाला जो दो बुक है, तो एक बुक है समकालीन जिसमें पढ़ना है, उसका पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयताओं का अंत। उसके बारे में हम लोग इस कक्षा में पढ़ रहे हैं, जो बिहार बोर्ड क्लास 12 की है। देखिए यहाँ आपका हेडिंग है दो ध्रुवीयताओं का अंत। इसके बारे में पूरा चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो इसमें हम लोगों को कुछ कुछ मुख्य बिंदु पढ़ना है। जिस तरह एक है बर्लिन की दीवार, बर्लिन दीवार। दूसरा सोवियत संघ के बारे में, सोवियत संघ। तीसरा आप लोगों का एक आर्थिक मॉडल है, उसके बारे में। रूस और अमेरिका। उसके बाद रूस और भारत का संबंध। कुछ रूस के राष्ट्रपति। रूस के राष्ट्रपति। तख्तापलट की घटना, पलट। ये आदि टॉपिक जो है, इतना सब टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है। बर्लिन की दीवार, ये सब, और दो ध्रुवीयताओं के अंत में आपको इतना टॉपिक के बारे में जानकारी लेना है। शुरुआत करेंगे हम लोग बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार थी क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखिए एक जर्मनी था। क्या? जर्मनी। जर्मनी जो था सो दो खेमा का अर्थ होता है कि दो पार्ट में बट गया। शीत युद्ध के दौरान की यह घटना है। शीत युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध एक हुआ था। देखिए शीत युद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शीत युद्ध। एक शब्द इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, शीत युद्ध। शीत युद्ध को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड वार। कोल्ड वार। शीत युद्ध को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड वार। शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है? शस्त्र से युद्ध न कर बोलने से जब युद्ध होता है तो उसी को शीत युद्ध कहते हैं। जब दो देश जब गुट में बट जाते हैं और वाक शक्ति के द्वारा, जब बोलने के द्वारा जब एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, बोलने में कोई रुक बोल देता है, कोई करा बोल देता है, तो उसी को शीत युद्ध कहते हैं। उसमें शस्त्र का प्रयोग न होकर मुख का प्रयोग होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शीत युद्ध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह शुरू हुआ था। इसमें बर्लिन की दीवार की जो घटना है सबको पढ़नी है। तो जर्मनी जो था सो दो खेमों में, यानी जो दो पार्ट में बट गया। एक का नाम हो गया पूर्वी जर्मनी और एक का नाम हो गया पश्चिमी जर्मनी। एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। तो ये जो खेमा जो बटाया, इसी को बर्लिन की दीवार कहते हैं। बर्लिन की दीवार जर्मनी में दो जर्मनी को बांट दिया, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी का सपोर्ट रूस करता था और रूस का सपोर्ट पश्चिमी जर्मनी करता था शीत युद्ध के समय। तो जो पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को जो बर्लिन की दीवार, किसकी दीवार अलग करती थी? आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को कौन अलग करता था, तो बर्लिन की दीवार। तो ये बर्लिन की दीवार खड़ा कब किया गया? 1961 में।
बर्लिन का जो दीवार है तो शीत युद्ध के दौरान 1961 में इसे खड़ा कर दिया गया। तो जो पश्चिमी जर्मनी था उसका सपोर्ट रूस करता था और पूर्वी जर्मनी बेचारा अकेले पड़ा। तो जब इसकी जब हार हुई, जब दोनों एक साथ जब बट गया, यानी जब बर्लिन का दीवार जब टूट गया, तो बर्लिन का दीवार टूटा कब? 1989 में। 1979 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की जो दीवार थी उसको तोड़ दिया गया। बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया और बनाया गया 1961 को। 1961 को बर्लिन की दीवार को बनाया गया और 9 नवंबर 1989 को तोड़ के पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी फिर से एक हो गए, जो अभी तक एक है। अब इसमें जो बना है सोवियत संघ। सोवियत संघ देखे दो चीज में, एक यूएसए एक रूस, इसमें बढ़ गए थे। सोवियत संघ रूस था और एक यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैनेडा मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, इन दोनों के बीच में चल रहा था शीत युद्ध, रूस और अमेरिका के बीच में। तो ये सोवियत संघ का जो हेड था, सोवियत संघ में बहुत देश थे, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, जितना स्थान था ना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब था सोवियत संघ। और सोवियत संघ का हेड कौन था? रूस। सोवियत संघ का हेड मतलब सोवियत संघ का मुख्य देश कौन था? रूस और अमेरिका। ये दोनों में युद्ध हो गया। रूस जो था तो साम्यवादी था, सोवियत संघ साम्यवादी यानी समाजवाद या समाजवादी, और अमेरिका जो था पूंजीवादी था। तो धीरे धीरे साम्यवाद का विघटन होकर पूंजीवाद की ओर लोग बढ़ते चले गए। धीरे धीरे साम्यवाद अर्थात समाजवाद में समाज का स्वामित्व या नियंत्रण होता है, और पूंजीवाद में एक निजी व्यक्ति या बाजार का स्वामित्व या नियंत्रण होता है। अगर पूछा जाए कि साम्यवाद और समाजवाद दोनों एक ही शब्द है, तो साम्यवाद किसे कहते हैं या समाजवाद किसे कहते हैं? तो समाजवाद हम उसे कहते हैं जिसमें किसी समाज का नियंत्रण हो या स्वामित्व हो, उसे हम समाजवाद कहते हैं। पूंजीवाद किसे कहते हैं या पूंजीवादी किसे कहते हैं? तो पूंजीवादी को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिज्म और समाजवाद को कहते हैं सोशलिज्म। तो कैपिटलिज्म हम किसे कहते हैं? पूंजीवाद को। तो पूंजीवाद कहते किसे हैं? तो पूंजीवाद हम उसे कहते हैं जो निजी व्यक्ति या बाजार का स्वामित्व हो, जिस पर निजी व्यक्ति या बाजार का स्वामित्व हो, उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद कहाँ था? अमेरिका में। साम्यवाद कहाँ था? रूस में। यह बात हमारी क्लियर हो गई। यानी बर्लिन का दीवार समझ गया 1961 में खड़ा और 1989 में टूट गया। सोवियत संघ का हेड रूस था। सोवियत संघ में बहुत देश थे, जैसे बेलारूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब जितना, यूक्रेन, ये सब जो था सोवियत संघ का देश था। और अमेरिका जो था सो पूंजीवादी था। यह बात हम लोग समझे। और अब हम लोग समझेंगे एक घटना हुई थी जिसका नाम है तख्ता पलट। तख्ता पलट कब हुआ था? तख्ता पलट 1991 में हुआ था। ठीक, उसी समय अफगान संकट का युद्ध भी हुआ था। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रूस के एक राष्ट्रपति थे व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन जो थे सो रूस जो थे सो साम्यवाद के अध्यक्ष थे, मतलब रूस के अध्यक्ष, मतलब सोवियत संघ के यह अध्यक्ष थे, जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। और यह रूस के राष्ट्रपति भी थे। या इनके बारे में पूछते हैं कि व्लादिमीर लेनिन कौन थे? तो रूस के राष्ट्रपति थे और सोवियत संघ के यह समर्थक थे, सोवियत संघ के अध्यक्ष थे। इनके बारे में हम लोग यही पढ़ते हैं। और जिस तरह हमारे भारत में लोगों के नाम के आगे श्री लगता है ना, जैसे श्री मनोज कुमार, श्री उमेश कुमार, ये लोग जैसे लगता है, उसी तरह रूस में किसी भी व्यक्ति के आगे व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर स्टालिन, लेनिन का पुत्र स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, तो ये उनके नाम के आगे लगता है। तो इसके बारे में हम लोग समझे। तो व्लादिमीर लेनिन जो थे सोवियत संघ के अध्यक्ष थे। उसके बाद एक इसमें नाम आता है गोर्बाचेव। ये भी रूस के राष्ट्रपति ही थे, मिखाइल गोर्बाचेव। इनका पूरा नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे तो एक सुधार किए, मिखाइल गोर्बाचेव क्या किए? सुधार।
तो वह साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर ले जाने में किनका हाथ था? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव का हाथ किसमें था? साम्यवाद समाजवाद से पूंजीवाद की ओर ले जाने में मिखाइल गोर्बाचेव का हाथ था। मिखाइल गोर्बाचेव क्या थे? रूस के राष्ट्रपति ही थे। उसके बाद एक इसमें आता है पढ़ने के लिए, इस बुक के अंतर में 2 रुपये का के अंत में एक थेरेपी है, शॉक थेरेपी। इसके बारे में जरूर पढ़ना होता है। शॉक, देखिए नाम शॉक लगा रहे, तो शॉक से शॉक यानी आघात। शॉक का अर्थ हो गया आघात, और थेरेपी मतलब उपचार। आघात कर उपचार करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से के द्वारा निर्देशित आघात करके उपचार करना ही क्या कहलाता है? शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? एक आर्थिक मॉडल। शॉक थेरेपी क्या है? आर्थिक मॉडल। यह मेन क्वेश्चन है। शॉक थेरेपी क्या है? तो आर्थिक मॉडल। शॉक थेरेपी कैसे करते हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित, सुन लीजिए ध्यान से, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित आघात कर उपचार करना शॉक थेरेपी कहलाता है। शॉक थेरेपी क्या है? आर्थिक मॉडल। शॉक थेरेपी क्या है? आर्थिक मॉडल। तो ये हम लोग जान गए। और बर्लिन की दीवार के बारे में जान गए। हाँ, रूस और भारत का संबंध शुरू से बहुत अच्छा रहा। रूस और भारत का संबंध शुरू से क्या रहा? बहुत अच्छा रहा। रूस जो था सो भारत का बहुत साथ दिया, सैन्य व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, स्वास्थ्य के संबंध में। रूस टेक्नोलॉजी दिया भारत को, भारत भी रूस को बहुत चीज दिया। तेल उत्पादकता के बारे में वो जो कौन दिया? सो भारत को रूस, और रूस का भारत, ये दोनों का संबंध एक ही था। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़े कि व्लादिमीर लेनिन कौन थे, गोर्बाचेव के बारे में पढ़े, शॉक थेरेपी के बारे में पढ़े, सोवियत संघ के बारे में पढ़े, बर्लिन दीवार के बारे में पढ़े। और आगे इस वीडियो में हम लोग इतना ही, और आगे की वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। धन्यवाद।